Hello children, this is Zareen and today we are going to discuss the next topic from factors and multiples, which is divisibility test for 5, 10, 7 and 11. तो यहाँ पे हम देखेंगे divisibility test 5, 10, 7 और 11 का. Divisibility test 5 का a number is divisible by 5 if its ones digit is 0 और 5. तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है जब उसका वंस प्लेस में डिजिट या तो 0 है या 5 है. एग्जाम्पल 65, 195, 230, 310. इसमें देखिए आप लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस का डिजिट है आइदर 5 है या 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है. Another example, if we take 71, 106, 148, 279, इसमें वंस प्लेस का डिजिट 1 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझेंगे तो जो उसका कोई भी नंबर का वंस प्लेस अगर 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है. सो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर बाय 10. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0. तो टेंस का कंडीशन, कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी का कंडीशन होता है उसका जो वंस प्लेस में नंबर 0 होना चाहिए. इफ इट्स नंबर एट वंस प्लेस इज 0 द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10. तो इन दिस एग्जाम्पल 30, 160, 690, 720, इसमें वंस प्लेस में नंबर 0 है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 10 है. 21, 32, 63, 84, यहाँ पे नंबर जो वंस प्लेस में है ये डिफरेंट नंबर है अदर देन 0, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 10 नहीं है. ठीक है, तो 10 का डिविजिबिलिटी का बहुत आसान फार्मूला होता है. अगर कोई भी नंबर का वंस प्लेस 0 है तो वो डिविजिबल है 10 से. अगर उसका वंस प्लेस में अदर नंबर है दैन 0 तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है 10 से. नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7. तो कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल तभी है जब उसका डिफरेंस, उसका जो वंस प्लेस का डिजिट ट्वाइस लेना है और रेस्ट ऑफ द नंबर का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आइदर 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए. ये एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. जैसे 6804 में हम देखेंगे कि जो वंस प्लेस का डिजिट 4 है, इसको अगर हम ट्वाइस करेंगे तो 4 2 8 होगा. 680 जो रेस्ट ऑफ द नंबर है 680 माइनस 8 अगर करेंगे तो वैल्यू आई 672 जो डिविजिबल है 7 से. ठीक है, तो 6804 भी डिविजिबल होगा 7 से. सिमिलरली टेक अनदर एग्जांपल 137. तो ज़रूरी नहीं है कि हम वंस प्लेस को डिजिट को अगर ज़्यादा नंबर आएगा डबल करने पे तो हम उसको जो हायर नंबर है उसको माइनस करना है, उससे हमको लोअर नंबर को माइनस करना है. जैसे ये एग्जांपल में 7 2 14 हुआ तो 14 माइनस 13 करेंगे. यहाँ पे वैल्यू आई 1, तो 1 भी डिविजिबल नहीं है 7 से, तो 137 डिविजिबल नहीं है 7 से. अब ये थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं 1367. इसमें 136 माइनस 7 2 14, तो जो नंबर है 122 डिविजिबल नहीं है 7 से, तो 1367 भी डिविजिबल नहीं है 7 से. तो इसको अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि कोई भी नंबर अगर हम उठाएं और उसका जो वंस प्लेस का डबल है, वंस प्लेस का डबल नंबर ले को टोटल रेस्ट ऑफ द नंबर से हम सब्सट्रैक्ट करना है. कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी अगर 7 से टेस्ट करना है तो उसका वंस प्लेस का डबल ले को जो टोटल रेस्ट ऑफ द नंबर से हम उसको सब्सट्रैक्ट करना है. अगर जो वैल्यू है 0 या मल्टीपल ऑफ 7 आया तो वो नंबर डिविजिबल है 7 से.
नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर बाय 11. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd place and the sum of its digit in even place is either 0 or multiple of 11. और हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से. मतलब कोई भी नंबर 11 से तभी डिविजिबल होता है जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे. किन का? जो सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का डिफरेंस निकालेंगे, और वो अगर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है. ये एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल में 90708, इसका ऑड प्लेस है 8 7 9. ठीक है, 8 + 7 + 9 टोटल आपको मिलता है 24, और इसका इवन प्लेस का सम है 2 + 0 जो है 2. 24 - 2, इसका 2 का भी डिफरेंस निकालेंगे. 24 - 2 आपको 22 आता है, जो डिविजिबल बाय 11 है. तो ये टोटल नंबर 90728 डिविजिबल बाय 11 होता है. सिमिलरली टेक अनदर एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हम लेंगे 863423. इसमें ऑड नंबर का सम है 3 + 4 + 6 = 13. इसमें इवन नंबर का सम है 2 + 3 + 8 जो 13 होता है. दोनों का 13 - 13 डिफरेंस 0 होता है. तो ये नंबर भी डिविजिबल है 11 से. टेक अनदर एग्जाम्पल 76844. इसमें ऑड प्लेसेस का सम है 8 + 4 + 7 जो 19 है, और इवन प्लेसेस का सम है 6 + 4 जो 10 है. तो इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे 19 - 10 9 है, जो 9 है डिविजिबल नहीं है 11 से. तो एंटायर नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. तो अगर हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो समझिए कि 11 का नेसेसरी कंडीशन कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी मालूम करने के लिए होता है कि उसका ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, वो दोनों का डिफरेंस निकालना है. अगर डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 मिलता है तो वो नंबर डिविजिबल होता है 11 से. ठीक है, अब ये तीनों को समझने के लिए एक और बार आप इसको फिर से पॉज करके रिवाइज कीजिए, समझिए, और इसके लिए अभी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है डिविजिबिलिटी का. इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ. टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 5 और 10. 5 का डिविजिबिलिटी वेरी इजी कि वंस प्लेस में 5 या 0 होना चाहिए. तो ये नंबर 4695 डिविजिबल बाय 5 है. बट 10 का डिविजिबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन था कि वंस प्लेस में 0 होना चाहिए. तो क्योंकि 0 नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 0 नहीं होने की वजह से 10 से. तो लाइकवाइज डू फॉर अनदर few example which is 3520, 8750, 5790, 63215, 5555. अब another question, test the divisibility by 7 or 11. 826, 6021, 4334, 1551, 117, 2345. एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता रही हूँ. 826. तो 7 का डिविजिबिलिटी के लिए हमने देखा कि उसका जो वंस प्लेस है उसका ट्वाइस द नंबर लेना है. 6 × 2 12, और रेस्ट ऑफ द नंबर से उसको माइनस करना है. 82 - 12 = 70, और 70 डिविजिबल बाय 7 है. तो ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है. 826 इज़ डिविजिबल बाय 7. तो सिमिलरली फॉर 11 के लिए अगर आप इसका डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो ऑड प्लेसेस में 8 + 6 कितना हुआ? 14. 8 + 6 = 14, और 14 - 2 = 12. तो 12 डिविजिबल नहीं है 11 से.
तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। एक और एग्जांपल आपको 11 का करके बताते हैं। 1551, यहाँ पे ऑड डिजिट है 5 + 1 = 6 और इवन डिजिट है 5 + 1 = 6। 6 - 6 = 0, इसलिए ये नंबर डिविजिबल है 11 से। तो लाइकवाइज आप अदर नंबर्स को चेक करो, प्रैक्टिस करो, आपसे हो पा रहा है तो इसका सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करो। थैंक यू।